हे अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, जिल्ले इलाही, शहंशाह मुअज्जम, आली जनाब, चंदे माहताब, इसरे पंगागीर, शाह हवागीर तशरीफ लाते हैं। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। टुनन टुनन, आखिरी मुलाकात है, ये आखिरी मुलाकात है। विजू और विजू, बड़े चुप चुप हो, क्या तुम्हारा कोई गधा गुम हो गया? बस हुजूर, कोई ऐसी ही बात है। ऐसी बात नहीं, मुझे सही से बताओ, असल बात क्या है? अच्छा हुजूर, महंगाई की वजह से मैं क्या, पूरी रियाया परेशान है। तुम मर्द होते हुए इसका मुकाबला नहीं कर सकते विजू? हुजूर, इसका मुकाबला तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यकीनन यकीनन, महंगाई को हाजिर किया जाए। महंगाई अध्यक्ष, हुक्म की तामील हो। हुजूर, लेकिन महंगाई तो महंगाई है, उसको कैसे हाजिर किया जाए? चुप करो, जब कह दिया कि हाजिर करो तो फिर हाजिर करो। आलम पना ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ गरीब आवाम को लगती है, खवास इसकी जद में नहीं आते। वजीर आजम भी तो परेशान हैं। हुजूर, वो तो नैब वालों ने इनकी ऊपर की कमाई बंद करवा दी है, इसलिए परेशान हैं। फिर तो ये ठीक परेशान है। हमारी बेचारी मासूम रियाया की तरह इसे भी तो आटे दाल का भाव पता चले। मैंने परसों दाल खरीदने गया, 35 रुपए किलो। अल्लाह हुजूर, ये कमर तोड़ महंगाई हमारी रियाया को मारकर जान छोड़ेगी। इसका मुकाबला बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर 10 लाख फौज के साथ 20,000 घोड़े, 30,000 हाथी और 25,000 पैदल शाह सवार शामिल किए जाए। मां बदौलत खुद मुकाबला करने जाएंगे। तुम नेज़ियों तैयार हो जाओ। आपको क्या हो गया मरहूम अब्बा? अबे ओ नालायक, इतने बड़े दिफाई बजट से तो महंगाई और बढ़ जाएगी। अब्बा हुजूर, तो फिर क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बेवकूफ, दिफाई बजट कम रख, जलसे जुलूस कम कर, फीते काटने वाली जगहों पे कम जा, फजूल किस्म की स्कीमें बंद कर, गैर मुल्की दौरे कम कर, आवाम के लिए रिलीफ पैकेज दे मेरे बच्चे। अब्बा हुजूर, मैं आपकी हर बात मान सकता हूं। अगर आप कहें कि मैं नेज़ों की जगह खड़ा हो जाऊं, मैं ये भी कर सकता हूं, मगर लिल्लाह दिफाई बजट में कमी नहीं कर सकता, क्योंकि पड़ोसी मुल्क ने अपने दिफाई बजट में बहुत इजाफा कर लिया है। बहुत, मैं क्या करूं? ये इसमें हंसने वाली कौन सी बात है अब्बा मरहूम? जा के जरा पड़ोसी मुल्क तो होके आ, वहां जाके देख कि 80% अवाम फुटपाथों पे सोती है और वही आबादी में इजाफा होता है। जा के देख, वहां के लोग रोटी रोटी को तरसते हैं और वो मिसाइल पे मिसाइल बना रहे हैं अपने गरीब अवाम का गला और पेट काट के। मगर तू मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सोने, तू ऐसा ना कर। तू अपना दिफाई बजट कम कर, अपने आवाम को रिलीफ दे बेटा। इससे महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। समझ गया अब्बा हुजूर, समझ गया।
है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। पकड़ो, चोर 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 चोर, पकड़ो मेरे रास्ते से वरना। खबरदार, वरना का बचाओ, हाथ ऊपर उठाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। तो मैंने क्या किया है, मेरा जुर्म क्या है? आप खामखा सफेद पोश लोगों को तंग करते हैं। सफेद पोश और छेड़खानी भी करते हो, चोरियां भी करते हो और अपने आप को सफेद पोश खिलाते हो। ओ ये बकते हैं जी, मैं तो अपनी बीवी के लिए स्त्री लेने आया था। ओए स्त्री का बच्चा, तलाशी दे। तलाशी लो जी, तलाशी लो इसकी, मुझे मुश्किल लगता है। ओ देखा ना, देखा ये क्या है? ओए लाइसेंस किधर है इसका? लाइसेंस है जी, लाइसेंस वो घर पर है। लाइसेंस घर पर है, चलो ना थाने है। लाइसेंस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों का ताउन हमारे साथ इसी तरह जारी रहा ना तो इस्लामाबाद में एक चोर भी नहीं बचेगा। ओ मैं चोर नहीं। हवलदार साहब, शुक्रिया तो इस खतून का अदा करें जिसने चोर को देखते ही शोर मचा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? चोर को देखकर तो मैंने शोर नहीं मचाया, वो तो हीटर की कीमत सुनकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। बादशाह सलामत, वक्त हुआ जाता है माहिर खेल को ऑनलाइन हाजिर करने का। ओए ओए अपना इसको जल्दी हाजिर करो, पिछले हफ्ते भी बात किया था। है इसको हाजिर करो। ओए अपना क्या नाम है तुम्हारा? तुफैल, रशीद, अख्तर, वजीर आजम। हाँ हाँ वजीर आजम हाजिर करो। महने बट्टा सिट्टा यानी खेल और खिलाड़ी हाजिर हो। देखे जी, मैं आ गया हूँ, लेकिन जहाँ पर ना ये धमकियाँ वमकियाँ नहीं चलेंगी, हाँ बता दूँ, इसलिए कि अंडर 19 में जिनके भांजे और भतीजे मैंने रखे हैं वो कौन लोग हैं ये सब जानते हैं। अपना क्या नाम रखा था तुम्हारा? अपना राजा साहब, वजीर आजम। हाँ वजीर। ये तुम्हारी बहुत सी कमजोरियां जान गए, इसीलिए कहा है आलीजा कि आपे में हाँ करें वरना बिस्ती खराब हो जाती है। ठीक है, हम आइंदा आपे में रहेंगे। आपे रांझण होई। जी रियाया, यानी कि मोहतरम नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज वहीं से करेंगे जहां से पिछली बार इसका तसलसल टूटा था। जी कमरुद्दीन साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने पिछली बार 107 खिलाड़ियों और ऑफिशियल का दस्ता जो भेजा था उसमें खिलाड़ियों की तादाद 77 जबकि ऑफिशियल्स 30 थे। आखिर इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स भेजने की क्या ज़रूरत थी? मैडम, वो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बता दिया था कि इस शोबे में ताहयात रहने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल गुर हैं। अब आप खुद समझ लें कि ऑफिशियल्स की तादाद क्यों कर बढ़ जाती है। यानी कि सबको राजी बाजी रखना पड़ता है, चाहे कौमी खजाने पर कितना ही बोझ क्यों ना पड़े। आप समझदार होती जा रही हैं। बोझ कौमी खजाने पर हुआ, हम पर नहीं ना। एक और बात जो कि हर टूर पर हमारे मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनती है, वो ये कि हमारे खिलाड़ी हर टूर में वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। आखिर क्यों? भाई खातून, आप तो जानती हैं कि आजकल हमारे नौजवानों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोज़गार की, तालीम की, कारोबार की, गर्ज के हर किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैर मुल्क जाने के लिए एजेंटों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी फ्रॉड और मुश्किलात। अब एक ही महफूज रास्ता रह जाता है, यानी कि किसी खेल के शोबे में दस्तरस हासिल करके दस्ते में शामिल हो जाना और फिर किसी गैर मुल्क पहुँच के वहाँ स्लिप हो जाना। लेकिन हमारे मुल्क की बदनामी का बायस जो बनते हैं उसका क्या होगा? गलत, बिल्कुल गलत। ये बेचारे नौजवान तो बमुश्किल गैर मुल्क पहुँचते हैं और दिन रात एक करके ज़र मुबादला कमाते हैं और अपने कौमी ख़जाने में भेज देते हैं। लेकिन बदनामी का बायस तो वो हैं जो यहाँ कौमी ख़जाने को लूटते हैं और हमारी कौम का सरमाया यहाँ से गैर ममालिक के बैंकों में महफूज कर देते हैं। वज़ीर आज़म, ये हमने क्या सुना? आलिजा, आपने ये बिल्कुल सही सुना। ये जो हमारे कौमी लुटेरे हैं, इन्होंने जो गैर ममालिक में कारखाने और महल खरीदे हैं, इनकी अदायगियां हमारे कौमी खजाने से हुई हैं। और तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो खाते खुले हैं, उनकी कमाई हमारे गरीबों के
खून पसीने की है। वज़ीर आज़म, जब ये सब कुछ हो रहा था तो हम कहाँ थे वज़ीर आज़म? हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? आप क्रिकेट खेलने काला चिट्टा पहाड़ गए थे अलीजा। हाय, मेरी कौम की रकम डूब रही थी और हम क्रिकेट पे लगे हुए थे। हाय क्रिकेट। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। शीत, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पागा, बिल्कुल ठीक। पता क्या, कल मैंने तुम्हें इतनी टेलीफोन कॉल्स की, मैं तो फिक्रमंद हो गई थी। खैरियत थी ना पागा? कल ना भाई, कल तो मैं एयरपोर्ट गई थी। खैरियत थी पागा? मेरा कजिन कनाडा में रहता है ना, कल उसे वेलकम करने गई थी। ओह, कजन कनाडा से आया है? ओह माय गॉड, फिर तो तुम्हारा कजन तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आया होगा। यस ऑफ कोर्स, एक लैपटॉप है और एक हैंडीकैम कैमरा है और एक कलर टेलीविजन है। सब कुछ बुक करा दिया, बहुत जल्दी आ जाएगा। सच कह रही हो पागा? यस शीत, ऑफ कोर्स। नो। हाँ, वैसे सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना, मैं इस नेकलेस पर बहुत खुश हूँ जो मेरे कजिन मुझे गिफ्ट किया। नहीं पागा? यस श्रीदा। ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, वो इतना प्यारा नेकलेस है ना, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपने लिए एक बनवा ही लो। नहीं पागा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं ये नेकलेस वेकलेस बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तो बहुत सादगी पसंद हूँ। साउथ की पसंद हूँ, सारे लोग यही कहते हैं। वैसे पैसे वैसे आ जाते हैं ना तो सारी साउथ की बात की चली जाती है। नहीं, तू क्या समझ रही है? हैं? मेरे पास ये नेकलेस वेकलेस नहीं हो सकते? मेरे पास जेवर नहीं है? मेरे पास भी हर सूट के साथ अलग अलग जेवर है। मुझे पता है तेरा भी। कनाडा से मेरा कजन आ रहा है नेकलेस लेकर। हाँ, तो जब तू भी किसी शादी पर जाती है ना तो मांग मांग के जेवर पहन कर जाती है लोगों पर रोब डालने के लिए। नहीं जा, मुझे भी पता है तेरा। क्या पता है तुझे मेरा? ना तू क्या कह रही थी पहले, हैं कि मेरा कजन कनाडा से लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी लेकर आ रहा है, जो अभी तक नहीं पहुंची। हाय, तू यही पागल। अभी तू होगी पागल। मेरा नेकलेस देखा नहीं है तो सड़ के कोला हो गई है तू। नहीं, मैं नहीं कोला हुई, समझ आई ना? वो कल मुझे शबनम बता रही थी कि पागा आई थी मेरे से 1 हफ्ते के लिए नेकलेस मांग के लेके गई है। क्या जी? हाँ जी। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। वज़ीर आज़म ने होता ना तो मैंने लगा भी देनी थी। आप भी तो ऐसे बैठते हैं जैसे सुरगोदे गाड़ी में बंदा बैठता है। यार उधर देखो यार, कोई ऐसा मशवरा दो कि मैं ये तुम्हारी मलका यानी इसकी रोज उसकी फेंटी और डांट डबट से महफूज हो जाऊं। आलमपना, आप ऐसा करें कि ये होते हैं मशवरे। सुनो। हाँ, एक मशवरा है जी। हाँ जी। आप ना हाँ राह रास्त पे आ जाएं। ओ जियो वज़ीर आज़म, क्या हम तुम्हें आवारागर्द और लुच्चा लफंगा नजर आते हैं? ओ हुजूर, आप हैं तो नहीं मगर आप नजर आने की कोशिश करते हैं। क्या बकवास अजीम हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जहां पना वजीर बातत भी ठीक ही तो कह रहे हैं। आपको दरबार में अपनी हरकतों पर कंट्रोल करना चाहिए। जी हाँ आलमपना, आपकी हरकतें और कुरतूत रियाया के साथ साथ मलका आलिया भी लाइव देखती हैं और फिर बाद में आपको डांट सुनना पड़ती है। अच्छा, तो हम अब समझे। हाँ, तो गुलरंग बहन वज़ीर आज़म की प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाया जाए। हुक्म की तामील होगी आलमपना। माहिर इल्मे नजूम उस्ताद फल्कियात ऑनलाइन हाजिर हो। ये ईमेल हमें मुल्तान से मसूद साहब ने भेजा है। लिखते हैं कि माहिर साहब, मैंने बहुत से लोगों से अपने सितारों का हिसाब लगवाया है मगर कोई भी ठीक नहीं बता सका। आपके प्रोग्राम की मकबूलियत देखकर सोचा
कि आपसे भी हिसाब लगवाया जाए। मेरा मसला ये है माहिर साहब कि मेरे सितारे मुझे किसी भी काम में कामयाब नहीं होने देते। जिस काम में भी हाथ डालता हूँ फेल हो जाता हूँ। आखिर क्यों? मसूद साहब के सितारे क्या कहते हैं? मसूद साहब के सितारे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। मसूद साहब, आपके सितारे तो बहुत अच्छे हैं, मगर आप बेगम साहिबा के साथ घर के बर्तन धो धो के आपने अपने हाथ की लकीरें साफ कर ली हैं, इसलिए आप जिस काम को हाथ डालते हैं फेल हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप ऐसा करें कि अपने इलाके की किसी नहर या नाले के ऊपर पुल बना लें, हैं? चाहे आपको बैंक से कर्जा लेना पड़े। इस काम के लिए तो बैंक खुशी से कर्जा देते हैं, क्योंकि पुल के टूल टैक्स में नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। बस पुल बना लें और आप कुर्सी डालकर बैठ जाएं और हर गाड़ी से टूल टैक्स वसूल करते रहें और मौज उड़ाते रहें, मौज उड़ाते रहें। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट ईमेल हमें रावलपिंडी से सादिया साहिबा ने भेजा है। लिखती हैं कि मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैंने लाख कोशिश की है मगर मेरी जान नहीं छोड़ती। ज़रा मेरे सितारों का हिसाब लगाकर बताएं कि क्या मेरे और मेरी सास के ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान है? सादिया साहिबा, सास अच्छी हो जाए। बहुत डरती हैं आप सास से, बहुत डरती हैं। आप ऐसा करें कि हमें तो आपकी सास के सितारे का इल्म नहीं, लगता है कि वो मजाज की बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। अपने शोहर से मशवरा करने के बाद घर में मिर्च मसाले, गरम चीज़ें सब बंद कर दें, क्योंकि इसी से तुम्हारी सास को गुस्सा आता है और लड़ाई होती है, हैं? और क्योंकि अपनी सास से तो डरना चाहिए ही नहीं, हैं? मुझे तो सास से गरम मसाले और मिर्ची लेने भेजा था, मैं तो यहाँ बैठ गया हूँ, मुझे तो घर में भी नहीं छोड़ती। हालांकि मैं तो डरता भी नहीं हूँ। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम्हारी शादी हो रही है। अरे कुछ बोलती नहीं हमारी बन्नू। जाओ अपना काम करो। सुना तुमने? जाओ तुम अपना काम करो और मेरी प्यारी सी सहेली को तंग मत करो। अरे कैसे ना तंग करो मेरी प्यारी बन्नू, आज ही तो दिन है तंग करने का। मुखड़े पे सेरा डाले, आ जाओ आने वाले। आए खाला, बैठे अपनी बेटी के पास, यहाँ बैठे हैं ऐसे। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तुमने ससुराल में जाके सबको तुर्की बतुर्की जवाब देना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें निकाल घर से बाहर करेंगे वो। और दूसरी बात ये कि तुमने अपने बर्तनों में किसी को पानी तक नहीं पीने देना, समझ आइए ना। और तीसरी बात ये कि तुमने ससुराल में जाते ही ये कोशिशें शुरू कर देनी है कि तुम और तुम्हारा मियाँ किसी अलग मकान में मुंतकिल होके रहो। अरे खाला जान, जरा मेरी बातें भी तो सुनती जाए ना। अरे बेटा क्या बात है, कहो। हाय मेरी प्यारी खाला, आपने अरशद की शादी करनी है ना? अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर क्यों नहीं करनी, जम जम करनी है। तो खाला जान, अगर आपकी बहू भी यही बातें सीख कर आई तो क्या करेंगी? है जी। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो पहला नफ्सियाती ईमेल पढ़ के सुनाया जाए। नादान लड़की, नादान ग्लैमर, तुम्हें मालूम नहीं कि ग्लैमर हमारी रियाया की और हमारी सबकी कमजोरी है। ये इजाजत मत मांगा करो। अच्छा वजीर आजम साहब, जरा हो जाए। वजीरे नफ्सियात, माहिर उलझनियात ऑनलाइन हाजिर हो।
ये ईमेल हमें मौसूल हुआ है जनाब रिजवान नियाजी की तरफ से। लिखते हैं कि मैं अपने मोटापे से काफ़ी तंग आ गया हूँ। मैं मोटा होकर कुप्पा बल्कि पतीला बन गया हूँ। प्लीज़ मुझे इस परेशानी से बचाएं। देखें रिजवान साहब, आप ऐसा करें, इसका बड़ा आसान इलाज है। ना आपको फुटबॉल खेलना पड़ेगा, ना आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, ना आपको बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ना आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। बड़ा आसान सा इलाज है। आप ऐसा करें कि आप सुबह तकरीबन यहाँ 11 बजे सुबह होती है इस्लामाबाद में, तो आप 11 बजे आएँ, सिर्फ इस्लामाबाद की मार्केट में घूमें और नरखों का पूछें। उसके बाद आप पतीले से तीला बन जाएंगे और और आखिर में कहेंगे है अंधेरे नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू कहाँ है कहाँ, ए इंसाफ और अदल के हुक्मरां, कहाँ है कहाँ तू कहाँ है कहाँ। ये अंधेरे नगरी, ये अंधेरे नगरी, हाँ अंधेरे नगरी, है अंधेरे नगरी, उफ अंधेरे नगरी। है रिश्वत सतानी का बाजार गर्म, जुर्म ही जुर्म है सितम ही सितम, नहीं आती अब तो किसी को शर्म, हर आदम की आवाज है अब नरम, जुल्म ही जुल्म है मैं जाऊं कहाँ, कहाँ है कहाँ तू कहाँ है कहाँ। है अंधेरे नगरी, ये अंधेरे नगरी, हाँ अंधेरे नगरी, है अंधेरे नगरी, उफ अंधेरे नगरी, है अंधेरे।